Welcome to third part of the session. In this part, we'll discuss about challenges and suggestions about this mobile computing. So, let's understand about the challenges. What are the problems, and what could be the solution to that? So, मोबाइल कंप्यूटिंग में सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स बहुत हाई एंडेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका प्रोसेसर होगा दैट्स नॉट अ वेरी हाई एंडेड प्रोसेसर, दैट्स नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेसर। सेकेंडली जो आपकी कनेक्शन की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्स भी आपके पास कम है, यू कैन नॉट यूज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये मान के चलते हैं, हियर द सजेशन इज दैट प्रेफरेबिलिटी इज गिवन टू दैट रिसोर्स विच इज ट्रेडिशनल वन। हम कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स को ज़्यादा अप्लाई करें, जहाँ पे ट्रेडिशनल अप्लाई नहीं हो सकते केवल वहीं पे मोबिलिटी को यूज़ किया जाए। सेकेंडली यहाँ पे आपका जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। हियर व्हाट हैपेंस इज एट लोकल एंड और योर डिवाइस एंड देयर इज वन क्लाइंट एंड वन सर्वर, एट रिमोट एंड ऑल्सो there is one client and one server. So what we do, what we face here is basically the security. Security is one of the issue that comes in accessing the client server application. क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी आपका जो है सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है। रीज़न बीइंग आप अपने रिसोर्सेज को कहीं से अवेलेबल करना चाहते हैं। अगर रिसोर्स कहीं से भी अवेलेबल है तो रिसोर्स जो आपका है या जो आपका डिवाइस है वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए अच्छे एल्गोरिथम्स यूज़ करने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वॉट एवर द सर्विस दैट यू रिक्वायर ओनली दो सर्विसेज आर इन यूज़। जो सर्विसेज आपको नहीं रिक्वायर्ड है वो आप फोर्सफुली उसको ऑन करके मत रखिए। इसके अलावा रिलायबिलिटी इन प्रेजेंस एंड डिस्कनेक्शन, दिस इज वन ऑल्सो बिग इशू। सो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे, यू कैन सी द वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी की क्या खास बात होती है कि इट हैज़ अ लार्ज कवरेज एरिया, while if we are talking GPRS and other techniques that works on mobile network, it has a small coverage area. So small coverage area होने से वाईफाई या GPRS आपका जो है ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर नहीं कर सकता डेटा को। तो आपका डेटा यूसेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है और आपके पास सपोज मोबिलिटी ज़्यादा है, सपोज आप टावर 1 से एक लंबे डिस्टेंस पे चले गए तो आप टावर 2 की रेंज में हैं। व्हाट हैपेंस इज अगर आप वाईमैक्स बेस स्टेशन के पास हैं, वाईमैक्स और आपका डिवाइस अगर वाईमैक्स सपोर्ट करता है तो यू गेट कनेक्टेड विद दिस वाईमैक्स डिवाइस एंड वाईमैक्स जो है ये आपको एक अच्छी लैंड की स्पीड देता है एक लंबे कवरेज एरिया के ऊपर भी। नाउ द बिगेस्ट challenge is security because here what we use money transactions using mobile, e-currency and e-payment is used. So यहाँ पे सबसे बड़ा थ्रेट आता है आपका साइबर क्राइम का।
ठीक है। सो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन डिफाइन किया जाता है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के अलावा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कीज इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हम प्राइवेसी के लिए डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सेस राइट्स डिफाइन कर सकते हैं कि इन्हीं लोगों को ये डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल हो, बाकी सबको ना हो। नाउ एक और थ्रेट है हमारे, एक और चैलेंज है सबसे बड़ा, दैट इज बैटरी पावर कंजम्पशन। बैटरी का जो पावर है वो लिमिटेड है, और यहाँ पे हम अगर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, सपोज ऑडियो यूज़ कर रहे हैं या हाई एंडेड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं, हियर वी रिक्वायर पावर। सो पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये फास्ट होता है सिस्टम। What we do is we use cloud computing here. This is one suggestion for this. Cloud computing में आपको benefit क्या है कि computing is done by cloud systems, cloud servers, and you can view whatever been done by this cloud server on your terminal. So cloud server ने जो कुछ भी किया है आप उस एक्टिविटी को अपने मोबाइल डिवाइस पे देख सकते हैं। सो मोबाइल डिवाइस को अगर केवल व्यूइंग पर्पज से हम यूज़ करते हैं, then it is the best device. Now there is one activity for you. Enlist all the challenges of this mobile computing, and secondly describe in your words that how actually mobile communication system works. That's all for now. Thank you.